हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता। तो 7वें अध्याय में जो हमने और पिछले इस शॉर्ट वीडियो में बात की थी, उसमें दूसरा श्लोक जो उन्होंने कहा है कि मेरे को असंशयम समग्रम माम, पहला श्लोक उन्होंने कहा कि असंशयम समग्रम माम, यानी कि मेरे को पूर्णतः जान जाओगे। और पूर्णतः जानने का रिजल्ट क्या होगा? तो कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः। मैं तुम्हें अशेषता यानी कि पूर्ण रूपेण क्या कहूंगा? सविज्ञानम, विज्ञान सहित मैं ज्ञान कहूंगा। ऐसा ज्ञान कहूंगा जो आप जिसको प्रूव किया जा सकता है। और क्या कह रहे हैं? यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, यानी कि जिसको जान लेने के पश्चात कुछ और जानने के लिए शेष रह ही नहीं जाएगा। इस गारंटी के साथ इस 7वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि भाई विज्ञान सहित कहूंगा। अब इसमें ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? बेसिकली भगवान जो है वो दो रूपों में आते हैं हमारे सामने। एक उनका ऐश्वर्य रूप दिखाई पड़ता है और एक उनका माधुर्य रूप दिखाई पड़ता है। ऐश्वर्य रूप वो बताने के लिए करते हैं कि हाँ लुक एट मी, है ना। जैसे कि उन्होंने पार्वती जी को थोड़ा सा ऐश्वर्य रूप दिखाया, सती को ऐश्वर्य रूप दिखाया जब वो वन में थे, जब वो परीक्षा लेने के लिए। फिर ऐश्वर्य रूप दिखाया उन्होंने अर्जुन को 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया। लेकिन माधुर्य रूप दिखाते हैं वो गोपियों को, है ना। वहां पे वो अपना चतुर्भुज रूप भी प्रकट नहीं करते। विश्व रूप तो बिल्कुल छोड़ ही दो, विश्व रूप तो गोपियों के सामने कभी प्रकट ही नहीं करते। चतुर्भुज रूप का भी वहां काम नहीं है। वहां काम क्या है? वही इदंते वपुरनाथ गोपाल बाल, वहां उन्हीं का काम है। तो वो माधुर्य रूप है। तो ऐश्वर्य रूप को जानना ज्ञान है, और उस ज्ञान को जानते 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 जब हम आगे बढ़ जाते हैं उस जानने की प्रक्रिया में, तो फिर भगवान के माधुर्य स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसे संतों ने, रसिकों ने जिसको प्रेमा भक्ति बोला, वो फिर हमें पता चलता है। तो वो असली विज्ञान है। तो ज्ञान है भगवान के ऐश्वर्य को जानना, और विज्ञान है भगवान के माधुर्य रूप को जानना। और भगवान की माधुरी को जानने के बाद फिर वास्तव में क्या ही जानना शेष रह जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसके बाद और कुछ जानने के लिए तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। हरे कृष्ण।